May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज की ये रीडिंग है कि व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग बिफोर 2023। ये साल ख़त्म होने से पहले तक आप क्या अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लेंगे, आप क्या अपने जीवन में ब्लेसिंग्स देखेंगे, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन दिस कमिंग डेज एंड मंथ्स। इसी के ऊपर आज की हमारी रीडिंग आधारित है। सो आप सभी के सामने 4 बहुत खूबसूरत प्रिपेयर्ड पाइल्स हैं, ऑप्शंस हैं, कार्ड्स हैं और आपको पता है इसमें से आपको वो पाइल, वो कार्ड सेलेक्ट करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अपने तरफ बुला रहा है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और फिर वो पाइल, फिर वो कार्ड सेलेक्ट करें जो आपको अपने तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। आप एक से ज़्यादा पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके और भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं। इफ़ यू वाइब विद मी, इफ़ यू वाइब विद द कम्युनिटी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैंने मेरा मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यू कैन गो एंड चेक आउट एंड कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी पर्सनल रीडिंग एंड गाइडेंस। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है इस बहुत खूबसूरत क्रिस्टल के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग। रीडिंग से पहले हम लोग कार्ड्स देख लेंगे ताकि आप ही कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए और फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट कार्ड हमारे पास है मॉर्निंग अफर्मेशंस। से पॉजिटिव अफर्मेशंस ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। ब्यूटिफुल, हम लोग मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं और पहला ही कार्ड आपका अफर्मेशंस का आया है, पाइल नंबर 1। नेक्स्ट वी हैव सिंप्लीफाई योर लाइफ, एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। ओके, ब्यूटिफुल। नेक्स्ट वी हैव सेंस कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास है लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स। Next we have Ace of Light. You have been training this for lifetime. Beautiful pile number 1s. Beautiful energy. Next हमारे पास है fellow travelers, supporters all around you. Okay, so pile number 1s. What are you manifesting? आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिफोर 2023? नाउ इमीडिएटली मुझे ऐसा लगता है जैसे एंजल्स और स्पिरिट गाइड सबसे पहले इस कार्ड के साथ आपको ये कहना चाहते हैं कि यू नो द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपको ऑलरेडी पता है हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ एंड यू हैव बीन ट्रेनिंग दिस फॉर लाइफ टाइम्स। यानी जिस भी चीज़ को ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस किस प्रकार वर्क करती है, जो भी स्पिरिचुअल एनर्जीज इस प्रोसेस के पीछे होते हैं, पाइल नंबर 1 यू नो इट। आपने कई जन्मों में इस एनर्जी को अपनाया है, इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट की है। यू हैव बीन एन एल्केमिस्ट इन योर लाइफ। तो एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप जीवन में मैनिफेस्ट करने वाले हैं, सबसे पहले तो आई एम फीलिंग बहुत सारे आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द वन थिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यू आर रिसीविंग लॉट ऑफ डाउनलोड्स, पाइल नंबर 1। आप बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स रिसीव करेंगे, आप बहुत ज़्यादा ट्रुथ रिसीव करेंगे इन कुछ कमिंग मंथ्स में, इन कुछ कमिंग वीक्स में। मुझे ऐसा लगता है एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको सुबह उठ के, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मॉर्निंग अफर्मेशंस का कार्ड है, विच सजेस्ट कि सुबह उठकर आपको जो है अपने अफर्मेशंस कहने हैं। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको फील करना है अपने सेंसेस से, बिकॉज वी डू हैव द कार्ड ऑफ सेंस कंट्रोल। तो ये बात करता है पाइल नंबर 1 कि जितना आप अपनी सेंसेस से उन चीज़ों को महसूस करेंगे, 5 इंद्रियों से, कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट
करना चाहते हैं, जो भी जीवन में आप चाहते हैं, जितना आप उसको फील करेंगे और आप वही चीज़ चाह पाएंगे पॉइंट नंबर 1 जो यूनिवर्स आपके लिए चाह पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर लेडी वेनस के साथ दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड एस ऑफ लाइट कि कुछ ऐसा है आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा जिसके लिए आप कई जन्म से इंतज़ार कर रहे थे एंड यू हैव बीन ट्रेनिंग दिस फॉर लाइफ टाइम्स, दिस पर्पस, दिस मिशन। समथिंग आपके जीवन में रिवील हो रहा है। कुछ चीज़ डार्कनेस में थी बट नाउ वो रिवील हो रही है पाइल नंबर 1 आपके जीवन में। एंजल्स यहाँ पर आपको एक और मैसेज देना चाहते हैं कि नए के आगमन के लिए आपको पुराने को लेट गो करना ज़रूरी है पाइल वंस, बिकॉज वी हैव सिंप्लीफाई योर लाइफ। आपके जीवन में इस टाइम पर कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ें हैं, क्लटर्ड एनर्जी है, निगेटिविटी है, कुछ ऐसी केओटिक एनर्जी है, स्पेशली आपके एनवायरनमेंट, आपके घर में जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप मेडिटेशन करते हैं, देयर इज सम क्लटर एनर्जी, समथिंग जिसको आपको एलिमिनेट करना है ताकि आपके हर चीज़ में बैलेंस आए, ताकि आपकी हर एक्टिविटी में बैलेंस आए। पाइल नंबर 1 राइट। आई एम फीलिंग दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ कृष्णा। और यहाँ पर कृष्णा कहते हैं वन हु इज़ एबल टू विड्रॉ द सेंसेस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स लाइक अ टॉर्टोइज ड्रॉइंग इट्स लिम्स विद इन इट्स शेल, इट्स फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन विजडम। बहुत बहुत गहरी बात है पाइल नंबर 1 आपके लिए, आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए, कि आपको अपने भीतर सेंटर्ड रहना है। जब आपको महसूस हो रहा है कि अब मुझे विड्रॉ करना है, अब लिटरली मुझे अपने भीतर जाना है, अपने भीतर मुझे वो रियलिटी क्रिएट करनी है, तब आपको बाहर की इंद्रियों से, बाहर 3D रियलिटी में जो दिख रहा है उसके फॉल्स इल्यूजन में नहीं जाना है। पाइल नंबर 1 दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल मैसेज। आई थिंक 2023 ख़त्म होते होते यू विल बी रियली अ मास्टर इन मैनिफेस्टिंग, या आप उस जर्नी पर जा रहे हैं जहाँ पर इवन विद दिस फेलो ट्रैवलर्स एंड सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। सो यू नो चांद, तारे, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब चीज़ें आपकी मदद कर रही है, सब प्रकृति आपके साथ है पाइल नंबर 1 वाइल यू आर इन दिस प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में बहुत सिंपलिसिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत पीस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस सरेंडर एनर्जी कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी स्पीडअप होगी पाइल नंबर 1 इफ़ यू रियली सरेंडर टू गॉड, इफ़ यू रियली सरेंडर टू द एल्केमी। जो जीवन का लय है, जो जीवन का फ्लो है, अगर आप उसको क्लियरली सरेंडर करते हैं पाइल 1 तो मुझे लगता है आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी आप तक पहुंच सकती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है लेडी वीनस के साथ में कि ट्रुथ जो है, सत्य जो है, किसी चीज़ का अगर आपने आंसर मांगा था, कोई सिचुएशन में अगर आपने डिवाइन की हेल्प मांगी थी, तो वो भी मुझे आप तक पहुंचती हुई नजर आ रही है पाइल नंबर 1 एंड दिस इज दैट एनर्जी जहाँ पर आपको इंट्यूटिवली डाउनलोड्स आएंगे। डाउनलोड्स इन द सेंस इंट्यूटिवली हमें चैनल होते हैं मैसेज, इंट्यूटिवली हमें सडनली कुछ सुनाई देता है, कुछ फील होता है, कुछ नंबर्स दिखते हैं, कुछ हमें एहसास होता है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ है, या हाँ ये मैसेज मुझे दिया जा रहा है। सो पाइल नंबर 1 सेम इज़ फॉर यू कि एस्ट्रल रन से और हेवन से, हायर डायमेंशन से, कृष्णा से, ठीक है, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उससे आपको मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला मैसेज इज़ कि आप मॉर्निंग में कोई साधना रूटीन बनाएं, या मॉर्निंग अफर्मेशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप सुबह के समय में या ब्रह्म मुहूर्त में अगर कुछ उठकर विचार करें, भीतर भाव करें, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ कहें या फील करें जो भी आप चाहते हैं, या इवन प्रे करें, तो वो चीज़ बहुत जल्दी आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट सपोर्टेड, या आप अकेले हैं, आप एक और चीज़ बहुत बड़ी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन दिस जर्नी इज सपोर्ट। आप अकेले नहीं हैं पाइल नंबर 1, यू विल फील द सपोर्ट ऑल अराउंड यू। ओके, यू विल फील द सपोर्ट। I want to clarify more on what are you manifesting pile number 1. Let's clarify. What are you manifesting? This one. Okay, Akasha, your guidance is divinely guided. ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल नंबर 1। एग्जैक्टली जैसे मैं आपको कह रही थी कि जो गाइडेंस अभी आपको हो रहा है, इवन विद द लेडी वीनस कार्ड, ये जो गाइडेंस आपको आ रहा है, ये जो डिवाइन विजडम आपको आ रहा है, ये सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है आपके जर्नी पे, आपके स्पिरिचुअल पाथ पे, बिकॉज आप गाइडेड हो इवन विद द फेलो ट्रैवलर्स कि डू नॉट डाउट योर पाथ पाइल नंबर 1, डू नॉट डाउट योर सेल्फ, डू नॉट डाउट योर पाथ। ओके, यू आर डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। और आपको मैसेज दिया जा रहा है जितना आप आनंद में और जॉय में रहेंगे उतना अच्छा है। वी हैव द 2 of Cups हियर। आप में से बहुत सारे लोग कैन बी मैनिफेस्टिंग लव और हार्मनी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, वी हैव 7 of Swords, वी हैव द मून। एग्जैक्टली आप लोग बहुत डाउट कर रहे हैं, दिस इज दैट एनर्जी। वी हैव द एम्परर एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। ओके, पाइल नंबर 1, आई एम getting this very strong message that if you are feeling deceitful, like किसी ने आपके साथ गलत किया है, धोखा किया है, negative emotions, drowning energy, pile 1 I'm definitely feeling you are
अट्रैक्टिंग ट्रूथ, ये आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है, स्पेशली मून और 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ, एम्परर एस ऑफ कप्स। यू आर अट्रैक्टिंग समवन, पाइल नंबर 1, हु इज़ अ मैच फॉर यू। ठीक है, लव वाइज भी विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी। आपको बस उस दिशा में गाइड करते जाना है, और जो पास्ट है उसको आपको लेट गो करना है, पाइल नंबर 1, बिकॉज आई एम फीलिंग द पास्ट वर विद लॉट ऑफ सीक्रेट्स, डिसीटिंग एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, बट विद द एम्परर एंड द एस ऑफ कप्स यू आर अट्रैक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर टुवर्ड्स यू, पाइल नंबर 1। एंड आई एम फीलिंग विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आप डेफिनेटली ये महसूस करेंगे कि यू आर गाइडेड टुवर्ड्स दैट पाथ, यू आर गाइडेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एंड आई एम फीलिंग दैट यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट विद द 2 ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोग लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, एम्परर के साथ एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, हु इज़ ओपन टू लव, हु इज़ ओपन टू अनकंडीशनल लव, राइट। दिस इज अ वेरी गुड मैसेज फॉर यू, पाइल नंबर 1। आई एम रियली फीलिंग दिस विद द मून एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। इट्स टाइम फॉर यू कि आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पाइल नंबर 1। यू आर मैनिफेस्टिंग एन एस्केप फ्रॉम डार्कनेस, फ्रॉम निगेटिविटी, फ्रॉम एंग्जाइटी। बहुत सारे लोगों के लिए ये भ्रम की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है कि कुछ लग रहा हमें सच है लेकिन वो सच नहीं है, राइट। इस तरीके की एनर्जी कि कुछ हमें फील होना कि ये सच है लेकिन सच कुछ और है, इस तरीके का कुछ मुझे लग रहा है कि आप इस तरीके की सिचुएशन से एक एग्जिट मैनिफेस्ट कर रहे हो, पाइल नंबर 1, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इसलिए आपकी रीडिंग में मुझे बार बार ट्रूथ का मैसेज, इंट्यूशन, विजडम का मैसेज लग रहा है, क्योंकि ये फेज से ही, उस विजडम से ही आप आगे जाके वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं, स्पेशली लव वाइज। यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू ओपननेस, अ न्यू ब्लेसिंग इन योर हार्ट सेंटर। एक नई ऊर्जा, एक नई ब्लेसिंग, एक नया होप, एक नया प्रेम, एक लिटरली न्यू पाथवे आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करें, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करें व्हेन इट कम्स टू लव, कनेक्शन, समवन वेरी सॉलिड, ट्रूथफुल, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए हु वुड बी विथ यू, अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप मैनिफेस्ट करें, पाइल नंबर 1। दिस इज़ वेरी वेरी लवली, राइट। येस, आई थिंक 3 मंथ्स के अंदर आप ये शिफ्ट अपने जीवन में देखेंगे, आप ये चेंज अपने जीवन में देखेंगे। ट्रस्ट द डिवाइन गाइडेंस। अगर आपको बहुत फेदर्स दिखते हैं, पाइल नंबर 1, देयर इज समथिंग अबाउट फेदर्स, देयर इज समथिंग अबाउट कलर्स, देयर इज समथिंग अबाउट नोइंग कि आपकी सिचुएशन आपको पता नहीं किस तरह से एक ब्यूटीफुल वे में टर्न आउट होगी। जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड डोंट फॉल कि जो आपको बाहर 3D रियलिटी से दिख रहा है उस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। अगर कोई पर्सन या कोई एनर्जी आपके जीवन में कुछ आपको झूठ बोल रही है, कुछ बता रही हैं, बट द ट्रूथ इज़ डिफरेंट, आपका इंट्यूशन अगर आपको कुछ कह रहा है, यू हैव टू ट्रस्ट ओनली योर इंट्यूशन एंड गॉड्स वॉइस एंड नॉट एनीबडी एल्सेस वॉइस, राइट। So pile ones, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे ज़रूर बताएं आप क्या मैनिफेस्ट करने का सोच रहे हैं, आपके क्या ड्रीम्स है, क्या विजन्स है। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है इस बहुत खूबसूरत क्रिस्टल के साथ, तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम आपके कार्ड्स देखेंगे ताकि आप भी कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ, एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग, ओके। सो द वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव इज मदर हीलिंग। As your feelings towards your mother heal, your desires manifest more rapidly and accurately. Okay, beautiful energy, some very gentle and healing message coming for my pile number 2s. Next हमारे पास है Rare Souls, one of my most favorite cards, very deep, very divine. Next हमारे पास है I Sees, magic manifesting, your dreams, visions and goals are becoming reality, stay focused. Beautiful. Next हमारे पास है Star Seed, what lights you up. एंड लास्ट कट हमारे पास है डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर, ओके। नंबर 2, सो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिफोर 2023। नाउ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर पाइल 2 मुझे आपकी रीडिंग से ऐसा नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर अ वेरी रेयर सोल। आप ईश्वर के, प्रभु के, परमात्मा के बहुत करीब है पाइल नंबर 2, एंड दिस इज़ एन एनर्जी, जैसे मुझे लगता है यू हैव सम वेरी यूनिक गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। आपके पास कुछ वेरी डिफरेंट मैनिफेस्टिंग पावर्स है, कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, कुछ डिफरेंट यूनिक पोटेंशियल के साथ आप इस धरती पर आपने जन्म लिया है। एंड मुझे ऐसा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए कि कुछ चीज़ मैजिकली आपके जीवन में आने वाली है इन दिस कमिंग मंथ्स, इन दिस कमिंग वीक। कोई चीज़ मैजिकली मैनिफेस्ट होने वाली है। मे बी बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। विद द रेयर सोल मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी बाहर से आपको कुछ नहीं दिख रहा है, बाहर से आप बहुत उदास है विद द 5 ऑफ कप्स, बट भीतर से या डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें टर्न आउट हो रही हैं और आपके ही फेवर में टर्न आउट हो रही हैं। पाइल नंबर 2 के लिए मुझे ऐसा लग रहा है
है कि कुछ आप बहुत बड़ा चाहते हैं कि मैनिफेस्ट हो आपके जीवन में। दिस इज़ अ कंप्लीट लाइफ शिफ्ट, दिस इज़ अ कंप्लीट डेस्टिनी शिफ्ट। कुछ आपके लाइफ पर्पस, आपके सोल पाथ से रिलेटेड चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। बट पाइल नंबर 2 यहाँ पर एक और मैसेज मैं आपको कहना चाहती हूँ विद द डिस्टेंट थंडर एंड द 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर बिफोर यू गेट दिस मैनिफेस्टेशन, ओके, बिफोर की वो चीज़ फ्रूइशन में आए, बिफोर की वो चीज़ आप तक पहुँचे, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप दूर से उस ख्वाब को, उस चीज़ को, उस विजन को देखते हैं अपने जीवन में कि हाँ कुछ मेरी ज़िंदगी में आए, कुछ मुझे विजन पता है, ये विजन आपकी सोल को पता है, इंट्यूटिवली पता है, बट उसका जो रास्ता है वो इतना टफ आपको लग रहा है पाइल नंबर 2। एंड मुझे लगता है बहुत बार आप थक चुके हैं, आप हार चुके हैं, आपने उम्मीद खो दी है, आप उदास महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे ऑल द जॉय इज़ गॉन, ऑल द फन इज़ गॉन फ्रॉम माई लाइफ एंड आई एम फीलिंग दिस मैसेज जैसे ये मैनिफेस्टेशन आपको पहुँचने से पहले आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है पाइल नंबर 2। बट एंजल्स आपको कहना चाहते हैं ये इसको आपको एक हीलिंग की तरह लेना है। बिफोर यू रीच दिस मैनिफेस्टेशन, बिफोर ये चीज़ आपके जीवन में आई, कुछ डिसअपॉइंटमेंट, कुछ आपको आभास हो जाएगा कि कुछ सही नहीं है, समथिंग इज़ नॉट राइट। एक डिस्टेंट थंडर जैसी क्लियर द एयर कि कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ रीडायरेक्शन की ज़रूरत है। सो बिफोर दिस मैनिफेस्टेशन कंप्लीटली कम्स इन योर लाइफ पाइल नंबर 2, मुझे लगता है देयर इज समथिंग फ्रॉम योर लाइफ जिसको जाना ज़रूरी है, कुछ पास्ट पेन को, कुछ निगेटिविटी को, समथिंग फ्रॉम योर लाइफ नीड्स टू गो एंड जिसका आभास आपको पहले ही हो जाएगा विद द डिस्टेंट थंडर कार्ड, जिसकी एनर्जी, जिसका आभास आपको पहले ही हो जाएगा। आई नीड टू क्लैरिफाई दिस एनर्जी पाइल नंबर 2 के लिए। एंजल स्पिरिट गाइड्स, ओके, please give us one more card as to why this distant thunder message is here. Okay. 7 of Wands, ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल नंबर 2। यहाँ पर एंजल्स आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का मैसेज दे रहे हैं, राइट। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ बिग लॉन्गिंग इन योर हार्ट, राइट। आपके भीतर एक लॉन्गिंग है किसी चीज़ की कि कुछ आपको चाहिए, जो आपकी सोल को चाहिए विद द 6 ऑफ कप्स एंड द स्टार सीड एनर्जी। पाइल नंबर 2, यू आर अ वेरी एंशिएंट, यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल सोल। पर जहाँ तक हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं प्रोटेक्ट योर एनर्जी, बिकॉज कुछ निगेटिव लोग हैं जो आपके ऊपर कुछ निगेटिविटी डाल सकते हैं या आपको तकलीफ दे सकते हैं एंड यू नीड टू समहाउ प्रोटेक्ट योर सेल्फ। दिस इज दैट डिस्टेंट थंडर एनर्जी कि आपको एक लॉस जैसी फीलिंग हो सकती है कि मेरा कुछ खो गया, अब कुछ सही नहीं हो सकता। दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। बट विद द 6 ऑफ कप्स पाइल नंबर 2, यू विल गेट दैट थिंग, इवेंचुअली इट इज़ योर्स, इवेंचुअली इट विल मैनिफेस्ट, इवेंचुअली वो आपकी है। बट विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जैसे आप इस कार्ड में भी हम देख सकते हैं, उसने हाथ जोड़े हैं और उसने हर एनर्जी को वो लड़ रही है थ्रू हर ओन इनर पावर। तो बाहर की सिचुएशंस आपके ऊपर वार करेंगे पाइल नंबर 2, बाहर की स्थिति आपके हिसाब से टर्न आउट नहीं होंगी, जिसको हम 3D रियलिटी कहते हैं। तो 3D रियलिटी में, मटीरियलिस्टिक दुनिया में उस चीज़ को मैनिफेस्ट होने में समय लगेगा और एक प्रोसेस है। बट आई एम फीलिंग स्पिरिचुअली इट इज़ योर, स्पिरिचुअली इट इज़ ऑल गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बट बीच में जैसे बहुत ऑब्स्टैकल्स हैं, आप थोड़ा आगे बढ़े और फिर कोई ऑब्स्टैकल आ गया, आप थोड़ा आगे बढ़े, देन समथिंग हैपन्स। दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर, बट आई फील लाइक बिफोर यू फाइनली गेट इट, वन टाइम यू माइट नीड टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ लॉस। या अभी अगर आप इस सिचुएशन में है जहाँ पर ये लॉस आप फील कर रहे हैं, आप ये फील कर रहे हैं कि कुछ दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पर यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, जैसे लगना कि सब कुछ खो गया है और फिर आपको सब कुछ मिलेगा, ये वाली एनर्जी है। बट विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 2, डू नॉट गिव अप. Do not give up on your vision, because back of the deck I'm seeing this Emperor, Empress and the 6 of Wands, which is a very positive sign. जिसको मैंने बोला if you're manifesting love or a reunion with the 6 of Cups, मुझे लगता है it is also possible. This is possible. जो भी आपने सोचा है वो गर्भ में है, प्रकृति माँ के गर्भ में है with this energy, and eventually you will manifest. बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे फेम, सक्सेस, abundance, recognition कुछ पाना, even on all levels मुझे यहाँ लग रहा है with the mother healing energy. Pile number 2, this is an energy जहाँ पे कुछ आपके चाइल्डहुड वुंड्स को हील करना ज़रूरी है, या कुछ आपके मदर से रिलेटेड यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड हीलिंग की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। बट एज यू हील, एज यू फॉरगिव, एज यू गिव कंपैशन, मुझे लगता है एज यू डू नॉट गिव अप, बिकॉज यू डोंट नीड टू गिव अप टू दिस विजन पाइल नंबर 2। इट्स जस्ट दैट कुछ डिस्टिंक्ट थंडर, कुछ तो आपको लगेगा समथिंग इज हैपनिंग, बट इवेंचुअली इफ़ यू डू नॉट गिव अप विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपको फॉल्स चीज़ों पे, लोगों की जजमेंट्स पे, तो जनरली जब हम मैनिफेस्ट करते हैं यू रियली हैव टू बिलीव इन समथिंग विच यू डू नॉट सी, राइट। आप 2 आँखों से उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, आप रियली इसको अपनी फिजिकल रियलिटी में नहीं देख पा रहे, बट यू बिलीव, यू हैव फेथ एंड यू नो कि अगर वो आप अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं तो वो आप अपने बाहर भी अनुभव कर सकते हैं। दिस इज़ लॉ, दिस इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ नॉट मेड बाय मी, नॉट मेड बाय यू, दिस इज़ यूनिवर्सल, दिस इज़ लॉ।
तो आप जो भी अपने भीतर सोचते हैं, अपने भीतर आप अनुभव करना चाहते हैं, जो भी आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है विद द 6 ऑफ कप्स, बिकॉज आई एम रियली फीलिंग दिस मैसेज दैट योर इनर चाइल्ड, आपके भीतर के बच्चे को, आपके भीतर की सोल को, द प्योरेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ यू, वो आपका अंश, वो आपके हृदय का पार्ट जो सबसे प्योर है, जो डिवाइन से कनेक्टेड है, ये उस पार्ट की, उस हिस्से की ख्वाहिश है, कुछ आपकी बहुत गहरी ख्वाहिश है विद द 6 ऑफ कप्स। एंड आई फील कि आप उसको बस देख रहे हैं कि वो कब चीज़ आपके पास आएगी, कब होगा। आप बहुत अकेला भी महसूस कर रहे हैं, बट विद द आईसीज विच इज़ मैजिक मैनिफेस्टिंग, कि मैजिकली थिंग्स आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ बिकॉज यू आर अ वेरी रेयर सोल। पाइल नंबर 2, यू डू नॉट हैव टू फॉरगेट कि आपकी एक यात्रा है, यू आर रेयर सोल एंड मूव टूवर्ड्स योर स्पिरिचुअल पाथ। एंड जो भी लोग आपको कह रहे हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये ऐसा है वैसा है, बाहर की सिचुएशन ऐसी है, ये ऐसा है, कितनी भी थंडर स्टॉर्म आए, कितनी भी डिसअपॉइंटमेंट आए, पाइल नंबर 2, डू नॉट गिव अप। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू, डू नॉट गिव अप, स्पिरिचुअली डू नॉट गिव अप, ठीक है। भले आप फिजिकली टायर्ड हो जाए, आपकी बॉडी थक जाए, बट स्पिरिचुअली पाइल 2 डू नॉट गिव अप ऑन दिस, बिकॉज दिस इज़ अ बिग लाइफ मिशन, दिस इज़ अ बिग जर्नी। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत है आपकी पाइल नंबर 2, ये एक बहुत बड़ी जीत है आपकी। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, राइट। लेट्स सी वन मोर कार्ड, पाइल नंबर 2, एंड दिस विल हैपन बिफोर 2023 पाइल नंबर 2 फॉर यू। We have Akasha, your guidance is divinely guided, exactly, आप divinely guided चीज़ों की तरफ ही बढ़ रहे हो, nothing is going wrong, the whole Akasha, the whole universe, the whole existence is guiding you. See, we have break the chain, ancestral patterns, healing, rewriting the future. यहाँ पर कुछ चेन, कुछ पैटर्न, कुछ चीज़ को ब्रेक करना ज़रूरी है, कुछ साइकिल को ब्रेक करना ज़रूरी है जो बहुत टाइम से आपके साथ आ रहा है, एंड यूर कम्प्लीटली शिफ्टिंग इट, यूर कम्प्लीटली ब्रेकिंग इट। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, बिकॉज हमारे पास एक खूबसूरत सा कार्ड है, दिस इज़ लाइक कृष्णा इज़ विथ यू, पाइल नंबर 2, गॉड हिमसेल्फ इज़ विथ यू। ये कार्ड कहता है ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ मैन वन विल अटेम्प्ट टू रीच परफेक्शन, परफेक्शन इज एनलाइटनमेंट, एंड ऑफ द फ्यू हु रीच दिस गोल ओनली अ रेयर सोल विल परहैप्स नो मी एज आई एम। सो सिर्फ एक रेयर सोल ही मुझे ऐसी इस प्रकार जान पाएगी जैसा मैं हूँ, राइट। सो वो कृष्ण को जानने के लिए हमें कृष्ण ही होना होता है। तो उस तरीके की ऊर्जा है पाइल नंबर 2 की, गॉड डायरेक्टली इज़ विद यू, बिकॉज आप डिवोटी हैं, आपका हार्ट बहुत प्योर है, यू आर वेरी डिवोशनल, राइट। मदर हीलिंग के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर आपको अनकंडीशनल लव या अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस लाने की बहुत ज़रूरत है पाइल नंबर 2 इस पूरे सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन है। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज लेम्यूरिया, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ। आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 2 विच इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, या कंप्लीटली सिचुएशन को टर्न अराउंड करना, या क्लियरली हेवन, या क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ। अर्थ पर हम हेवन जैसा आनंद, हेवन जैसी ज़िंदगी, हेवन जैसा जो है खुशहाली, आनंद, प्रेम, हम सब कुछ यहाँ क्रिएट कर रहे हैं ऑन अर्थ। सो दिस इज़ अ वेरी बिग टास्क, यू कैन नॉट क्रिएट हेवन ऑन अर्थ, दिस इज़ अ मिरेकल, राइट, जो आप कर रहे हैं। जस्ट डोंट गिव अप, डोंट लिसन टू पीपल, प्रोटेक्ट योर ऑरा, बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है ब्रेक द चेन्स, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, कुछ नेगेटिविटी, कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, कुछ लोगों के सबकॉन्शियस पैटर्न्स आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट स्पिरिट इज़ प्रोटेक्टिंग यू। अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अपनी लाइट को ब्राइट रखना है पाइल नंबर 2 वाइल यू आर गोइंग थ्रू दिस ट्रांजिशन। आपको हार नहीं मानना, यू विल बी एबल टू ब्रिंग दिस into this life, right? You in the sense the God inside you, the higher part, the consciousness, not the ego self, right? And the last card हमारे पास है play, have fun, celebrate, don't be so serious, right? So angels यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं have fun, play, don't be so serious, and protection का भी यहाँ पर मैसेज है, cut the cords. So किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से आपको कॉर्ड्स कट करने का मैसेज है, डिस्टेंट होने का मैसेज, इवन विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी ऑफ डिस्टेंसिंग योर सेल्फ विद द 5 ऑफ कप्स, कि आपको आभास हो रहा है कि कुछ तो ठीक नहीं है, एंड यू आर टेकिंग एक्शन, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, राइट। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड प्ले, हैव फन, डोंट बी सो सीरियस, इतना सीरियसली हर छोटी चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है। यू विल मैनिफेस्ट इट, राइट, इट इज़ कमिंग। एक प्रोसेस है, एक गाइडेंस है, कुछ स्टेप्स पर यूनिवर्स आपको चलने को कह रहे हैं, जिस पर आपको चलना है। यू नीड टू हैव फेथ, राइट, यू डू नॉट नीड अ प्रूफ इन द फिजिकल रियलिटी, आपका फेथ इज इनफ, एंड इफ यू डोंट गिव अप, आई रियली फील दैट यू आर मैनिफेस्टिंग all that your heart truly desired with the Empress and the 6 of Wands. This is everything जो हम pray कर सकते हैं, माँ प्रकृति की blessings, you know, this is that abundance energy, the body that you want, the love that you want, the fame that you want. This is every this is present in your you know, in your life, right? And you will win. Pile number 2 यही मैं आपको कहना चाहती हूँ. So don't give up, don't lose hope, and celebrate, have fun, right? So
सो पाइल टूज, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई, आप क्या मुझसे शेयर करना चाहते हैं। आई लव टू लिसन टू यू। टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है विद दिस वेरी पावरफुल एमेथिस्ट क्रिस्टल, तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम आपके कार्ड्स देखेंगे सो दैट यू कनेक्ट विद द एनर्जीज, और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट कार्ड हमारे पास है ब्रेक फ्री। ब्यूटिफुल। नेक्स्ट हमारे पास है सेट योर साइड्स हाई, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फॉर योर सेल्फ, डोंट सेटल। Okay, next we have the sacred Om. Beautiful. I am the fresh taste of water, the light of the sun and moon. I am the sacred syllable Om in the Vedic mantras, the sound in ether and the ability in man. Beautiful energy, pile number 3 is beautiful. Next we have Paul the Venetian, experiencing grace. नेक्स्ट हमारे पास है डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। एंड जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। ब्यूटिफुल एनर्जीज पाइल नंबर 3। सो पाइल 3, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए? वेरी फर्स्ट थिंग, वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैसेज, वेरी पावरफुल रीडिंग, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। सो पाइल नंबर 3, सबसे पहले एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं, यू डिजर्व सो मच बेटर। लिटरली हमारे पास ये दोनों कार्ड्स आए हैं विच सेज दैट कहीं ना कहीं पे जो आपने सोचा है, जो आपने अपने लिए स्टैंडर्ड बनाए हैं, जो आप अपने आप को समझते हैं, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं पाइल 3, वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो इन योर मैनिफेस्टिंग जर्नी यहाँ पर आपको अपने ओल्ड लिमिट्स, ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स, जो आपने अपने लिए एक सीमा बनाई है, उस सीमा से आपको बाहर निकलना है, उस सीमा से आपको ऊपर उठना है। और तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, ब्रेक फ्री फ्रॉम योर ओल्ड लाइफ, ब्रेक फ्री फ्रॉम योर ओल्ड पैटर्न। यहाँ पर लिटरली एक ब्रेक थ्रू एनर्जी फील हो रही है पाइल नंबर 3 आपके रीडिंग में, बिकॉज आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है टू चेंज योर एनर्जी। योर एनर्जी इज फीलिंग स्टक पाइल 3। आप कहीं ना कहीं अपने भीतर, अपने बॉडी में, अपने माइंड में स्टक फील कर रहे हैं। आप आज़ादी चाहते हैं, यू वॉन्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम योर करंट सिचुएशन। एंड मुझे ऐसा लग रहा है यू आर मैनिफेस्टिंग दिस ब्रेक थ्रू, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस फ्रीडम पाइल नंबर 3। आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज दैट यू आर अ वेरी गिफ्टेड सोल एंड यूनिवर्स एंजल्स आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा मैजिक, बहुत सारा एडवेंचर, बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत इंस्पिरेशन लाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गिफ्ट यू विथ सो मैनी ब्लेसिंग्स, दे वॉन्ट टू गिफ्ट यू विथ सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स पाइल नंबर 3 आपकी ज़िंदगी में। बट यहाँ पर एंजल्स चाहते हैं कि आपने जो अपने लिए सीमा बनाई है कि नहीं मैं वो नहीं डिज़र्व कर सकती, नहीं मैं इतना ही डिज़र्व करती हूँ, एंजल्स आर नॉट लाइकिंग दिस एनर्जी कि यहाँ पर आप अपने आप को इतना सीमा में बांध रहे हैं। दे वॉन्ट कि आप लिटरली ग्रो करें, आप एक्सपैंड करें, आप अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं, आप ये कहें कि मैं ये भी डिज़र्व करती हूँ, मैं वो भी डिजर्व करती हूँ, मैं क्यों नहीं डिजर्व करती हूँ। आई एम एन एक्सटेंशन ऑफ दिस गॉड, आई एम एन एक्सटेंशन ऑफ क्रिएशन, आई एम होल कॉस्मॉस, देन मैं क्यों छोटी चीज़ों के लिए सेटल हूँ। तो यहाँ पर एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि अपने आप की विराटता को पहचानना है पाइल नंबर 3 आपको, एंड यू रियली नीड टू वर्क विद द सॉलिट्यूड एनर्जी, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। की साइलेंस में, सॉलिट्यूड में आपको सोल वर्क करने का यहाँ पर मैसेज है पाइल नंबर 3 फॉर योर मैनिफेस्टेशन। एंड मैजिकली वंस यू आर अलाइंड विथ योर सोल, वंस यू नो कि आप क्या डिजर्व करते हैं, आप कौन है, आपकी ज़िंदगी, आपका पर्पस, आपकी डेस्टिनी क्या है, तब मुझे लगता है मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। तो जर्नी बाय द मून लाइट इज़ लाइक दिस एनर्जी जहाँ पर फेरीज, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, दिस नेचर की मैजिकल चीज़ें आपके साथ सॉलिट्यूड में कम्युनिकेट करेंगी। बिकॉज यहाँ पर इस कार्ड में भी शी इज़ हैविंग अ आउल। आउल इज़ अ सिंबल ऑफ साइकिक इंट्यूशन, मैसेजेस, चैनलिंग, रात में जाग के कुछ सोल वर्क करना, कुछ मिस्ट्रीज यूनिवर्स के अनलॉक करना पाइल नंबर 3। तो मुझे लगता है यू आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ दैट इनर वर्क। एंड एक और मैसेज हमारे पास है विद द सीक्रेट ओम। यहाँ पर एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि उस तत्व को आपको पहचानना है, उस ओम तत्व को, उस ध्वनि को, उस साउंड को जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है, जिस वेव्स और फ्रीक्वेंसी पर, जिस साउंड पर ये सारा ब्रह्मांड निर्मित है। आपको उसकी एसेंस को, हर चीज़ के भीतर की दिव्यता, हर चीज़ के भीतर का एसेंस
हर चीज़ के भीतर के कॉन्शियसनेस को आपको पहचानना है और उसके साथ ही आपको अपने आप को और उस कॉन्शियसनेस को एक लय में लाना है, एक फ्रीक्वेंसी में लाना है। आप ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं क्योंकि लिटरली आपके पास सेक्रेड ओम आया है। तो ओम इज़ द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स, ठीक है। जैसे आप इस ध्वनि को चैंट करेंगे वैसे अपने आप आपका ऑरा प्योर होते जाएगा, अपने आप महसूस करेंगे अपनी डिविनिटी को, आप कौन है। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन से चली जाएगी। स्पेशली मुझे लग रहा है विद डांस विद लाइफ एनर्जी कहीं ना कहीं पे यू हैव लॉस्ट द जॉय, यू हैव लॉस्ट द फन, यू हैव लॉस्ट दिस एनर्जी। लिटरली आपको डांस करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 3, बिकॉज जब भी ये कार्ड मेरे लिए आता था इट वॉज अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स दैट गो एंड डांस। एंड एक डांस या एक एनर्जी या एक जब आप अपने फिजिकल बॉडी को मूव करते हैं, आपके अंदर कितनी भी स्टक एनर्जी हो, यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट, राइट, बिकॉज वी आर कनेक्टेड थ्रू बॉडी थ्रू माइंड। तो आप अगर थोड़ा डांस करते हैं, खुश रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स और वरीज को भूल जाते हैं एंड यू जस्ट डांस जस्ट फॉर द सेक ऑफ डांसिंग, राइट, मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा ग्रेस आपके जीवन में उतरेगा, बहुत ज़्यादा सौंदर्य आपके जीवन में उतरेगा। बिकॉज हमारे पास कार्ड है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस पाइल नंबर 3, विच इज़ एन एनर्जी दैट बहुत कुछ सीरीज़ में ब्लेसिंग्स आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द बिगेस्ट इज़ लव लाइफ एंड इंस्पिरेशन फॉर यू पाइल नंबर 3, कि बहुत सारे आपके गिफ्ट्स अनलॉक होंगे और आप उन गिफ्ट्स को शेयर कर पाएंगे। This is that energy where you are trusting, you are just going with the flow, you are surrendering to the magic of Prakriti, you are surrendering to the magic of the night sky, right? And मुझे ऐसा लगता है pile number 3 is for you guys that solitude में ही आपको सारे जवाब मिलेंगे, राइट। सॉलिट्यूड में वंस यू आर कनेक्टेड विथ योर सोल एंड दिस ब्यूटीफुल कॉस्मॉस, दिस ब्यूटीफुल एक्सिस्टेंस, राइट, तभी आपको अपने सारे जवाब मिलेंगे। एंजल्स चाहते हैं यू डू नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट यू डिजर्व। इस कार्ड में भी हम देख सकते हैं शी इज़ रीचिंग फॉर दिस मरकाबा फील्ड, राइट, दिस एनर्जी जो कहता है दैट यू आर मेंट फॉर द बिगेस्ट स्टार, द बिगेस्ट ब्लेसिंग, नॉट द अदर्स, ठीक है, नॉट द अदर्स, यू आर मेंट फॉर द बेस्ट, नॉट द सेकेंड बेस्ट पाइल नंबर 3। तो ये आपको रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ये आपको अपने आप को याद दिलाना है दैट एक्सपेक्ट मोर फॉर योर सेल्फ, डू नॉट सेटल, एंजल्स ये कहना चाहते हैं। एंड ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम समथिंग जिसमें आप अटैच्ड है, अटके हुए हैं एंड यू आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, बिकॉज इट द सेक्रेड ओम यहाँ पर एंड पॉल द वेनेटियन, दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट समथिंग मिराकुलस वॉन्ट्स टू कम इन योर लाइफ एंड यू नीड टू ओपन योर डोर्स पाइल नंबर 3। उस चीज़ के लिए आपको अपने दरवाजे ओपन करने, यू नीड टू अलाउ मैजिक, जर्नी बाय द मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक पाइल नंबर 3, बिलीव दैट मैजिक हैपन्स, बिलीव दैट मिरेकल्स हैपन, राइट। मिरेकल की सबसे बड़ी बात ये होती है पाइल नंबर 3 दैट वी हैव दैट बिलीव दैट इट विल हैपन, एंड वो हमारा बिलीव ही वो मिरेकल क्रिएट करता है। यू आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन एनीथिंग जो आप बाहर देख रहे हो, यू आर ट्रस्टिंग इन द मिरेकलस पावर, इन द स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स, बिकॉज इस ब्रह्मांड में everything is possible, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है which is not possible. So God itself is the definition of, you know, all things possible, all things can exist in this universe, in this existence. तो आपके लिए भी यही मैसेज है, in silence go within and see कि आप एक्चुअली क्या चाह रहे हैं and then feel that you deserve that, feel that you are worthy of everything जो भी आपने मांगा है, because it is coming soon in your life. Just have fun, change your energy. I am getting this message बहुत जल्दी your heart is going to open up, right, your heart is going to open up and you are going to feel this divine love, this inspiration, कुछ आपके दिल से आएगा कि हाँ मुझे कुछ दिल से करना है, कुछ मेरी कॉलिंग है, मुझे कुछ करना है, आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू कनेक्ट मोर इनवर्ड, आई नीड टू कनेक्ट मोर टू माई सोल, बिकॉज आपकी सोल इटसेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ मैजिक, लॉट ऑफ गिफ्ट्स। जब आप उस एनर्जी में ट्यून इन करेंगे एंड धीरे धीरे आप चलेंगे, जैसे जितना प्रकाश, जितनी रोशनी आपको दिख रही उतना आप और मिरेकलस एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे पाइल नंबर 3, राइट। आई जस्ट वांट टू टेक वन लास्ट कार्ड फॉर यू। टैरो से क्या मैसेज है फॉर माई पाइल नंबर 3? एनीथिंग दैट आई एम मिसिंग आउट फॉर पाइल 3s? Okay, 10 of Wands. Pile number 3 and the 4 of Swords and the 8 of Pentacles. पाइल नंबर 3 यहाँ पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मैसेज लग रहा है, यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम सम ओल्ड साइकिल। किसी ओल्ड जर्नी में, किसी ओल्ड सिचुएशन में, किसी ओल्ड पाथ पर आप चल रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं नाउ ब्रेक फ्री, इट इज़ नॉट टेकिंग यू एनीवेयर, लेट गो ऑफ द बर्डन। थोड़ा आपको रेस्ट करना है, सॉलिट्यूड में रहना है, जैसे मैंने बताया, रिलैक्स करना है एंड देन सी कि क्या चीज़ें आपको चाहिए, किन चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं। बट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट दैट एंजल्स वांट टू टेल यू विद द 10 of Wands इज लिटरली लेटिंग गो, is letting go something from your life, some cycle, some issue, some pain,
सम फ्रस्ट्रेशन, समथिंग फ्रॉम योर लाइफ जो आपको बहुत केज्ड रख रहा है, जो आपको लिटरली नेगेटिव रख रहा है. यू नीड टू चूज़ योर इंडिपेंडेंस. पाइल नंबर 3. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ चूजिंग योर इंडिपेंडेंस, चूजिंग योर ओन वर्क, माइंडिंग योर ओन बिजनेस एंड हीलिंग. बिकॉज यहाँ पर मुझे हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, इसलिए सॉलिट्यूड का मैसेज है कि गो विद इन एंड फाइंड दैट जॉय, डांस, सेलिब्रेट विद एग्जिस्टेंस, सेलिब्रेट विद यूनिवर्स, एंड इन द बैकग्राउंड चीज़ें ठीक हो जाएगी. यू विल ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट एंड समथिंग वेरी मिरेकलस, समथिंग very beautiful is coming in your life very soon. Pile number 3, right? So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई और आप क्या कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हैं. आई वुड लव टू लिसन टू यू. ओके, I'll see you in the next one. Take care. Bye. हेलो पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है इस सनस्टोन क्रिस्टल के साथ, देन दिस इज़ योर रीडिंग. सबसे पहले हम आपके कार्ड्स देखेंगे सो दैट यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद द एनर्जीज. आप कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे और फिर हम जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे. द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज सोलमेट रिलेशनशिप. न्यू रोमांस विद स्पिरिचुअल बेसिस इज हियर फॉर यू नाउ. ब्यूटिफुल स्टार्ट टू योर रीडिंग पाइल नंबर 4. Beautiful start with the soulmate relationship. Next we have is empowerment. You are more powerful than you realize. It's safe for you to be powerful. Okay. Next हमारे पास है approaching guru. Just learn the truth. Approach a guru with humility. Inquire from them submissively and render service. The self-realized can impart transcendental knowledge for they have seen the reality. Wow, pile 4. किसी भी रीडिंग में गुरु का प्रेजेंस इज टेक्स मी टू अनदर डायमेंशन. पाइल 4. नेक्स्ट हमारे पास है आर्कएंजल माइकल. ट्रस्टिंग हेवन. यू आर सेफ. एंजल स्टैंड क्लोज. सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर. Lovely Archangel Michael का presence. Then we have Sisterhood of the Rose. Beauty and devotion. Priestess, mystic, teacher. Okay. Next we have is passion and pleasure. Savor your life. And next we have begin now. Take your first step. Okay. 2, 1, start. सो पाइल नंबर 4 हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है. नो वेरी फर्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 4 सबसे बड़ी चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं विच इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग जो हम कभी पूछ सकते हैं इस गुरु. It's a very strong energy with approaching Guru and Archangel Michael. You are manifesting the help or the presence या blessing जिसको हम गुरु कृपा कहते हैं वो आप manifest कर रहे हैं पाइल नंबर 4. इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ी blessing इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में कभी नहीं हो सकती है. गुरु की blessings अगर किसी पर हो तो वो व्यक्ति किसी भी स्थिति से, कैसे भी सर्कमस्टांसेस से बाहर निकल सकता है अगर गुरु की कृपा उस पर हो तो. यहाँ पर अप्रोचिंग गुरु एंड आर्कएंजल माइकल के साथ मुझे लगता है गुरु आपके साथ है. पाइल नंबर 4 आप जिन भी गुरु में बिलीव करते हैं, बट दिस इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एन एनलाइटेंड मास्टर. कृष्णा का या आपके जो गुरु हैं, आप जिस भी गुरु में बिलीव करते हैं, इट इज़ देयर प्रेजेंस वेरी स्ट्रांगली इन माई पाइल नंबर 4 लाइफ. एंड वो ये कहना चाहते हैं दैट यू आर पावरफुल देन यू रियलाइज. भले आपकी कोई परीक्षा हुई होगी, आपको लगा होगा कि आप अकेले हैं, बट यू आर नॉट अलोन. यू आर रियली नॉट अलोन पाइल नंबर 4. यू आर पावरफुल देन यू कैन इमेजिन. और यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आप गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु की कृपा मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है बिकॉज आप प्रोटेक्शन, आप विजडम मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 4. एंड यू आर अ मिस्टिक, यू आर अ टीचर, यू आर सो ब्यूटिफुल पाइल नंबर 4. देयर इज समथिंग सो ब्यूटिफुल अबाउट योर ऑरा. आपकी ब्यूटी, आपका डिवोशन, आपके भीतर एक प्रीस्टेस जैसी एनर्जी है, आपके भीतर एक डिवाइन एनर्जी है, आपके भीतर एक हाई प्रीस्टेस जैसी एनर्जी है. यू हैव सो मच सेक्रेड विजडम, यू हैव सो मच सेक्रेड नॉलेज. आपके पास बहुत हिडन, बहुत सीक्रेट, बहुत डिवाइन विजडम है. इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको पूर्णतः समर्पण में जाना है पाइल नंबर 4. बिकॉज दिस गुरु इज कमिंग, दिस गुरु इज टेकिंग यू, दिस गुरु इज होल्डिंग योर हैंड एंड टेकिंग यू टूवर्ड्स दिस न्यू लाइफ, टूवर्ड्स दिस न्यू पाथ. बिकॉज बिगिन नाउ के साथ मुझे लगता है एक ऐसा जीवन, एक ऐसा आनंद, एक ऐसा
आपके भीतर होने वाला है, कैसी ब्लेसिंग आपके भीतर उतरने वाली है पाइल नंबर 4, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी सदा सदा के लिए बदलने वाली है, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाने वाली है पाइल नंबर 4। दिस इज़ अ वेरी बिग मिरेकल जो आपके साथ घटने वाला है, जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, जो शायद आपने कभी मांगा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको लगा होगा इतना बड़ा मैं प्रभु से कैसे मांग लूँ, इतनी बड़ी कृपा मैं प्रभु से कैसे मांग लूँ। बट मुझे लगता है पाइल नंबर 4 दैट यू विल बी सो इन लव, सो इन प्लेजर पाइल नंबर 4, बिकॉज आई एम सीइंग विद द सोलमेट रिलेशनशिप। आपने बहुत प्रे किया है कि आपका यूनियन हो, या आपने बहुत प्रे किया है यू फाइंड द लव ऑफ योर लाइफ, यू फाइंड योर सोलमेट, यू फाइंड योर डिवाइन काउंटर पार्ट, एंड आई एम फीलिंग दिस न्यू साइकिल इन योर रोमांस, इन दिस न्यू साइकिल इन योर रिलेशनशिप विल बिगिन पाइल नंबर 4, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बिकॉज विद द सिस्टरहुड ऑफ द रोज पाइल नंबर 4, यू आर हियर फॉर अ डिवाइन मिशन एंड अ डिवाइन पर्पस। आप सिर्फ अपने लिए नहीं हो, यू हैव दिस whole new journey, you have this whole new beautiful essence, this beautiful purpose to share with so many people। and इस फेज के बाद आपके जीवन में प्लेजर, आनंद, एक नई शुरुआत होने वाली है। टेक योर फर्स्ट स्टेप इज दैट एनर्जी दैट यू हैव नो आइडिया। आफ्टर दिस आपका जीवन बदलने वाला है। एंजल स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है पाइल नंबर 4 विद द आर्कएंजल माइकल एनर्जी। बहुत पावरफुल कार्ड है ये, कार्ड प्रोटेक्शन का है। गुरु आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 4, जितना आप सोच भी नहीं सकते। एंड दे आर गिविंग यू दिस पावर, दे आर गिविंग यू दिस एम्पावर्ड एनर्जी। इट इज़ सेफ कि कुछ चीज़ें गुरु आपके हाथ में दे रहे हैं। आपको अपने हाथ डगमगाने नहीं, आपको डगमगाना नहीं है, आपके हाथ शिवर नहीं होने चाहिए। यू आर नॉट लाइक, वो पावर आपके हाथ में दे रहे हैं। ओके पाइल नंबर 4, दे आर गिविंग दैट पावर बिकॉज वो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं टू डू समथिंग, टू बिगिन समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग, टू इंट्यूटिवली नो दैट इट विल टेक यू टू योर डेस्टिनी, राइट। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। गुरु लव्स यू अ लॉट। जो भी आपके गुरु हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं एंड दे आर टेलिंग यू टू ट्रस्ट द हेवन। दे आर टेलिंग यू कि आपको लिटरली खड़ा होना है लाइक अ वॉरियर इन सम सिचुएशन फ्रॉम योर लाइफ, एंड एक मिरेकल ऑकर होगा, एक चमत्कार आपके जीवन में घटने वाला है, राइट। How beautiful. Let's see any other message for pile number 4. I might be missing out. Queen of Swords, 10 of Pentacles as back of the deck energy, and the Magician. 10 of Pentacles है हमारे पास। यहाँ पे we have the King of Pentacles and the Ace of Pentacles. Lovely. This is lot of financial blessings and the Queen of Swords. Okay, pile number 4, you are so powerful, so strong than you think. जितना आप अपने आप को समझते हैं ना मैं इतनी पावरफुल, उससे 10 गुना ज़्यादा आप पावरफुल हो। You are so strong with the Queen of Swords energy. You are so powerful. You exactly know what you need to do. आपको exactly पता है आपको क्या करना है, क्या कदम लेना है। I see a beautiful marriage for you, pile number 4, which you are manifesting. I don't know, this will come as a miracle. This will come as a miracle, pile number 4 with the Magician. ये suddenly and the Justice. You absolutely deserve this miracle, pile number 4. You absolutely deserve. देखा, like literally जब गुरु का presence इस reading में हुआ, आप cards देख सकते हैं। 10 of Pentacles is the dream card for everyone. Is a dream energy, pile number 4. Even with the Queen of Swords, you have all the wisdom. आपके पास वो wisdom है, वो authority है कि universe आपको दे रहे हैं वो authority to make some decision, to do some change. And King of Pentacles and Ace of Pentacles, pile number 4, you are going to attract such a stable, such a long term, such a beautiful divine partner with the soulmate energy and the 10 of Pentacles, जिसके साथ आपकी शादी होगी, जो currently चीज़ें workout होगी। If there are some issues going on, there is going to be a miracle in your situation, pile number 4. And बहुत जल्दी मुझे लगता है this new opportunity, this blessing will come to you, this miracle will come to you। और मुझे लगता है आपने बहुत प्रे किया है, आप बहुत थक गए हैं, but it will just come, it is growing, right? And King of Pentacles, 10 of Pentacles के साथ मुझे ऐसा लगता है this is a fulfilled connection, this is a fulfilled relationship, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड ही soulmate relationship था, जो बात करता है new romance with a spiritual basis is here for you now and begin now। So एक new साइकिल आपके जीवन में शुरू हो रही है when it comes to love and romance, and this time things will be all in divine balance, right? There's only divine and guru protecting this connection, protecting this energy। मुझे लगता है अगर आप किसी भी प्रकार फाइनेंशियली परेशान थे with the King of Pentacles and Ace of Pentacles and 10 of Pentacles, literally all Pentacles कार्ड ये आप फिजिकल रियलिटी में देखेंगे पाइल नंबर 4। सबसे स्ट्रॉन्ग सारे पाइल से आपके कार्ड्स आए हैं कि जहाँ पर क्लियरली ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि यू विल सी इट इन द फिजिकल रियलिटी। आप इस चीज़ को अपने फिजिकल दुनिया में अपनी दो आंखों के सामने देख पाएंगे। दिस इज अ टैंजिबल एनर्जी।
right? This is a tangible pattern. No 5D union, 3D union is your pile number 4 for you. 3D union, right? I know आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे. With the empowerment energy you were waiting for a miracle and I'm seeing that happening pile number 4. मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर आप किसी भी प्रकार अपनी स्टेबिलिटी, अपने करियर, अपने फाइनेंस के लिए परेशान थे, you do not need to worry because you will have a big opportunity that will give you the position जो आप चाहते हैं in terms of your career. And जब आपको वो position मिलेगी, you will be one with the one. You will be one with the one, the true love of your life. And यहाँ पर honestly with the 10 of Pentacles and this energy मुझे यहाँ पर marriage का मैसेज बहुत ज़्यादा लग रहा है, शादी का. Especially we have the soulmate and the 10 of Pentacles. This is all about marriage, union, love, coming together. इसलिए हमारे पास passion and pleasure है, right? So you are happy, आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी. And कुछ आपको guidance आ रहा है from Guru. You need to take that, you need to follow that guidance. And Queen of Swords के साथ बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल नहीं होना है इस टाइम में पाइल नंबर 4 बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग आउट, राइट? सो बी एज लॉजिकल एज यू कैन. जितना आप इंटेलेक्चुअल लॉजिकल हो सकते हैं, जितना आप डी अटैच्ड होकर स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, फेयर रह सकते हैं, उतना ही आपके लिए इस टाइम फ्रेम में ज़रूरी है. बिकॉज यू आर mystic, you are teacher, you're very ancient and very light worker, powerful energy. Pile number 4. Let's see any last message for my pile number 4. Oh my God, pile 4, this is a divine union energy with the soul family. Call in your tribe, you don't have to do it alone. और जब मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी, मैंने लिटरली मुझे ये डॉल्फिन्स का यहाँ पर यूनियन दिख रहा था. एंड लिटरली इस कार्ड में भी वी हैव दिस सोल फैमिली, दिस यूनियन. पॉइंट नंबर 4, आई एम डैम श्योर आप में से बहुत सारे लोग आर वेटिंग फॉर योर डिवाइन यूनियन, फॉर मैरिज, फॉर थिंग्स कमिंग टुगेदर, फॉर हैविंग दिस पावरफुल न्यू बिगनिंग, दिस स्टेबिलिटी, दिस ट्रूथफुल, दिस लॉयल्टी विद समवन, दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज अ कार्ड ऑफ मैरिज. जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर यूनियन है. एंड इवन इसमें से भी वी हैव दिस कार्ड. मैंने आप लोगों के सामने शफल किया. अभी तो आपको यकीन होना चाहिए पाइल नंबर 4 दैट दिस विल हैपन. आई वॉन्ट यू टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन दैट आई एम रेडी फॉर this miracle. I am ready for this miracle because you are honestly with the empowered message. You are powerful, you are strong. Just trust in your intuition. And जैसे मैंने बताया जिस रीडिंग में गुरु का प्रेजेंस है, तो आपको इस वीडियो को पॉज करके आंखें बंद करके अपने गुरु को थैंक यू कहना है, उनको याद करना है और उनको आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है कि इस रीडिंग के माध्यम से उन्होंने आपको बताया कि आपके जीवन में क्या होने वाला है. बिकॉज शायद अगर ये आज आपको पता नहीं चलता तो शायद आपका फेथ खो जाता, आप यकीन नहीं कर पाते. बट दिस इज दिस रीडिंग फॉर यू, दिस इज द मैनिफेस्टेशन फॉर यू, दिस इज दैट एनर्जी फॉर यू विद द सोलमेट एंड द सोल फैमिली. यू आर गोइंग टू बी सून इन यूनियन, यू आर गोइंग टू बी सो पावरफुल, यू आर गोइंग टू फाइंड all of the happiness जो आपने कभी सोचे थे, right? Just put your thoughts in alignment to this because Queen of Swords she does not waver. ठीक है, वो डाउट नहीं करती, वो वेवर नहीं करती कि होगा कि नहीं होगा, कि ऐसा होगा कि वैसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ. Queen of Swords is like I know this will happen and it happens. I know it will happen. So know it in your mind, know it in your gut, know it in your soul that this will happen and trust me, pile number 4, it will happen. राइट, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग. मुझे बहुत आनंद आया आपकी रीडिंग करते हुए. आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. एक रिलीफ मिला फॉर सम रीज़न पाइल नंबर 4 मुझे ये रीडिंग करके. आई थिंक आप लोगों को भी रिलीफ की ज़रूरत थी कि जैसे कुछ टेंशन हट गया, कुछ रिलीफ मिला मुझे ये मैसेज आप तक पहुँचा के. Somebody really needed it, right? So this is everything that I'm having for you, pile number 4. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. मुझे ज़रूर बताएं आपके जीवन में क्या हो रहा है. I would love to listen. For personal reading आप मुझे contact कर सकते हैं. My details are in the description box below. I am sending you all lots of love and light. Take care. Bye.